उसके बाद फोटोज रिलीज हुई हैं, फिर साथ भी बैठे। अब केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यही मेजर वो लोग थे और बाद में रंधावा जो इस बैठक में रहे। और उसके बाद अब आप बताते हैं क्या क्या बातों पर चर्चा हुई। पहला तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि हमने कर्नाटक में एक पॉपुलैरिटी देखी और एक डायनामिज्म देखा, जिसे बोलते हैं कि तो पॉपुलैरिटी तो सिद्धारमैया की थी और क्रेज डीके शिव कुमार का था। ठीक उसी तरह यहाँ भी है, हमारा एक लीडर पॉपुलर है अशोक गहलोत और दूसरा लीडर का क्रेज है जो कि सचिन पायलट। लेकिन जो सर्वेज रखे भी गए, बताए भी गए, जो सर्वेज आए थे वो सारे सर्वेज अशोक गहलोत के मैंडेट की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के चेहरे के अंदर कोई बात हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि क्योंकि हम योजनाओं के ऊपर चल रहे हैं, हम पहले भी हिमाचल में भी गारंटी स्कीम्स के ऊपर चले, हम कर्नाटक में भी गारंटी स्कीम्स पे चले, तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी क्योंकि गहलोत की योजनाएं हैं तो हम उन योजनाओं पर ही वोट मांगने जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि कौन होगा चेहरा, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये भी हम अभी नहीं बता सकते। ना हम कर्नाटक में बता सकते थे, इसलिए हमने वहां भी नहीं बताया, ना हम यहाँ बता पाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारा फॉर्मूला वही होगा जो विधायक तय करेंगे। जैसे हमने कर्नाटक में विधायकों से मिले, हमने 3 दिन का समय दिया, हमें फर्क नहीं पड़ा कि मीडिया क्या बोल रही है, लेकिन जो भी विधायकों का मैंडेट था, जो ऑब्जर्वर्स गए उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, हम उसी के तहत तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। अब बात आई डिसिप्लिन की, तो विजेंद्र डिसिप्लिन को लेकर बात ये आई, मीडिया में ये चलाना कि डिप्टी सीएम, मीडिया में एक पर्टिकुलर और भी तरीके चर्चाएं हुई। मीडिया को लेकर बहुत सारा चर्चा हुई कि कई बार ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो पार्टी के अंदर की हैं, वो मीडिया में क्यों जाती हैं। यही वजह है कि आज की बैठक के लिए खास तौर पे क्या कहा गया है कि राहुल जी किसी को बताएंगे नहीं, केसी जी किसी को बताएंगे नहीं, मल्लिकार्जुन जी खड़गे किसी को बताएंगे नहीं। तो अगर बात निकली तो या तो यहाँ से या वहां से, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि कोई भी अब अगर पार्टी लाइन के अलग जाता है तो उसको फिर पार्टी से अलग जाना पड़ेगा। यानी कि साफ संकेत दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी लाइन के खिलाफ अब भी बोलेगा तो उसको पार्टी से अलग जाना होगा, ये अब आप तय कर लें खुद जी। ये भी बात हुई। ऐसे में अगर लब्बो लुबाब नट शेल में समझा जाए तो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ये बता रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लीड लेते हुए ये कहा है कि योजनाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा एक आए कि मुख्यमंत्री कौन होगा हम आज फिक्स नहीं कर सकते। तीसरा ये कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री तय करने की बारी आएगी तो फिर हम विधायकों के मैंडेट से तय करेंगे। तो अब बात आती है कि कितनी टिकट किसका हस्तक्षेप रहेगा। तो फिलहाल ये कहा गया है कि सब सामूहिक होगा, सीईसी का हस्तक्षेप रहेगा, सेक्रेटरीज और प्रभारी के जो भी ऑब्जर्वेशन होगा अपने इलाकों का, अपने जिलों का, उसका हस्तक्षेप रहेगा, कैंडिडेट के सर्वेस का हस्तक्षेप रहेगा और सामूहिक सब मिलकर बातचीत करेंगे और फिर टिकट दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो सुनने में तो आ रहा है कि ये ज्यादा बातें अशोक गहलोत की तरफ से हुई हैं। ये भी कहा गया सचिन पायलट को कि आपने कुछ ऐसी बातें कही जिससे बीजेपी को फायदा हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे। तो फिलहाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी चीजें कन्वे करने की कोशिश की और कहा कि आज आप खुद तय कर लें कि आपको पार्टी के साथ रहना है या पार्टी के खिलाफ रहना है। ये दोनों व्यक्तियों को कहा, क्योंकि आप दोनों द्वारा दिए गया कोई भी बयान जो पार्टी लाइन के खिलाफ है वो बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी लाइन से बाहर जाकर ये कोई भी बयान दे सकते हैं। अब ऐसे में अंदर खाने ये भी बात आ रही है, इनडायरेक्टली ये भी समझाया गया है कि जो विधायक डर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनके लिए आला कमान है और उसका अंदेशा ये भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि पायलट या गहलोत खेवा, उसका अंदेशा ये भी है कि एक समय ऐसा भी आया था, इनडायरेक्टली कहा गया कि वो दूसरी पार्टी के संपर्क में थे। अब जब वो साथ देंगे बीजेपी का, कांग्रेस का आंख बंद करके, तो ऐसे में अगर उनको किसी बात का भी चिंता है, डर है, तो फिर पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें हुई हैं जो सूत्रों के लिहाज से, अगर सूत्रों को माना जाए तो इस तरह की बात हुई है। ऐसे में सवाल आप इशारा उस तरफ कर रहे हैं जिसका इशारा सभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने किया था कि भाई कोई बात नहीं, अगर कुछ खर्च हो गए हैं तो पार्टी को बता दीजिए, पार्टी दे देगी।
बिल्कुल, देखिए इस तरह की बात सूत्र की तरफ से आई है कि कोई अगर अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, कोई डर रहा है कि अब क्या होगा, तो वो डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तरीके से, लेकिन डर तो अलग अलग प्रकार के हैं। फिलहाल तो ये भी डर है कि क्योंकि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि सचिन पायलट जब साथ आके चुनाव में एक साथ काम करेंगे तो उनको कोई पद नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। तो ये बात तो सही है कि अब आगे आने वाले दिनों में आप अनाउंसमेंट देख सकते हैं कि सचिन पायलट को किसी न किसी पद का अनाउंसमेंट दिया गया। एक और खास बात यहाँ पर निकल कर आई थी जो सचिन पायलट के खेमे की तरफ से कई बार कही गई कि कोई पद जो है उनको डायरेक्टली ऑफर नहीं किया गया। इस तरह के भी चर्चा हुई कि इस तरह की बातें बाहर क्यों जाती हैं, जब आलाकमान और पार्टी के नेताओं के बीच की बातें हैं वो मीडिया में कैसे आ जाती हैं। तो मीडिया में किसी भी तरह की कोई बात अब ना जाए, आज के बाद से कोई बात है तो आप हमसे करें। अदिति वो तो आ गई, क्योंकि आपने दो शब्दों का जिक्र किया कि एक नेता पॉपुलर होता है और दूसरे का क्रेज होता है। अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है, उसका हिंदी रूपांतरण मैं बता रहा हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब उन कान को कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो सुनते हैं और फिर फर्स्ट इंडिया को बताते हैं, अदिति को बताते हैं, और जो ये कहा जाता है कि अंदर की बात बाहर ना आए, वो अगले 5 मिनट में अदिति के जरिए फर्स्ट इंडिया से होते हुए पूरे राजस्थान को मिलती है। नहीं विजेंद्र जी, एज अ टीम अपन काम कर रहे हैं। एज अ टीम हम कोशिश करते हैं कि जो दर्शक फर्स्ट इंडिया पर भरोसा करते हैं उनको सबसे पहले ये बताया जाए। और आज तो भरोसा बीजेपी के भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस के भी विधायक, विपक्ष, पक्ष विपक्ष सब कर रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि बात 5 लोगों के बाहर ना जाए। फिर भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले कोशिश करेगा कि फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ है। जैसा मैंने कहा कि सचिन पायलट बिना किसी पद के चुनाव प्रचार में कैसे उतरेंगे, नहीं उतर पाएंगे, इसलिए जाहिर तौर पर उनको कोई ना कोई पद के दिनों में दिया जाएगा। ऐसे में अब फुल फ्लेजेड चुनाव प्रचार में उतरा भी जाएगा। कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। मुस्कुराहटों में उतना दम नहीं था, करीबियों में और आपस की एनर्जी में उतना दम नहीं दिखा आज, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर कोशिश की गई तस्वीरों की। अब ये हलचल खलबली कितनी दिल्ली के आलाकमान तक बीजेपी के पहुंची है और राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के विपक्ष तक पहुंची है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल आज की रात सचिन पायलट जब जाएंगे तो उनका जो प्लान कल से पहले का था 30 तारीख का, और अब वो प्लान बदलेंगे। अब क्योंकि उनको टोंक जाना था तो अब वो टोंक में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, तो क्या कुछ होगा। जल्द से जल्द यहाँ पर फैसला होगा। जल्द से जल्द माना जा रहा है कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी हो, क्योंकि सचिन पायलट को कोई ना कोई पद दिया जाएगा। ऐसे में बातों के लबोलुबाब से यही नजर आ रहा है, पहला कि योजनाओं के साथ चुनाव में उतरा जाएगा, गारंटी स्कीम्स होगी, लोगों को विश्वास दिला जाएगा, और जाहिर तौर पे योजना अशोक गहलोत की है। दूसरा, चुनाव प्रचार में किसी चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट बात है विजेंद्र कि जब सिटिंग सीएम होता है तो उसी के चेहरे पे चुनाव होता है। जैसे योगी आदित्यनाथ के, चाहे कितना ही नरेंद्र मोदी सबका चेहरा है पूरे देश में, बीजेपी के हर स्टेट में, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिटिंग चेहरा थे, सिटिंग सीएम थे, तो चेहरा तो वही थे, कंधे पे हाथ रख के नरेंद्र मोदी बड़े भाई की तरह थे सपोर्ट करने में जी। और सिटिंग मुख्यमंत्री चेहरा होता है, अनाउंस नहीं किया जाएगा। दूसरा ये बात, और राजस्थान में तो अनाउंस करे या ना करे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरा भी मुख्यमंत्री गहलोत, योजनाएं भी मुख्यमंत्री गहलोत की, और जब जीतेंगे तो भी मुख्यमंत्री गहलोत ही जीतेंगे। हालांकि बाद में ये कह दिया जाए कि कांग्रेस जीती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से